ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको धुरंधर मूवी समझ में नहीं आई, या वो रिलेट नहीं कर पा रहे, या वो वायलेंस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर वो ध्रुव राठी जैसे लोगों की वजह से मिसलीड हो रहे हैं और इसको एक प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं। मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करूंगा कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग में हो इस मूवी के। सबसे पहले बात करते हैं, रॉ या इंटेलिजेंस एजेंसी कभी भी एक्चुअल फैक्ट्स कभी भी थाली पे पिरोस के आपको सामने नहीं बताएंगे। वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स काम करते हैं, छुप के काम करते हैं, और वो उनका काम है आपको वो रिस्पेक्ट करना है या अप्रिशिएट करना है। तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी 100% डिटेल्स किस तरीके से हुई थी वो नहीं बताएंगे, एक बात। दूसरी बात, आपको ये भी समझना है कि इसमें जो मूवी में बताया गया बहुत सारे फैक्चुअल सही है, चाहे अतीक अहमद, चाहे नोटबंदी, चाहे फेक करेंसी का पकड़ा जाना, चाहे खनानी का फेक करेंसी मैन्युफैक्चर करना, या उसका सुसाइड या मारा जाना, जो भी है ये सारे फैक्चुअल्स है। IC 814 के टेररिस्ट का मरना, वो दूसरे टेररिस्ट का मरना, तो ये सब फैक्चुअल्स है। एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये मूवी एक टेररिज्म के अगेंस्ट है। टेररिज्म की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती। टेररिज्म होती है। उनको दहशतगर्द इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका काम है दहशत फैलाना, और वो चाहे किसी भी नेशनैलिटी में है, चाहे किसी भी कंट्री में है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए भी खराब होते हैं और वो अपने एजेंडा के लिए भी खराब होते हैं। चाहे वो किस भी कंट्री में, वहाँ पे भी टेररिज्म फैलाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे और दूसरे लोगों को भी हार्म ही करेंगे, कभी फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाले। वो इट्स अ नेगेटिव एस्पेक्ट, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एक और चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो मूवी है ये किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा की वजह से नहीं है, ये वेरियस इंसिडेंट्स है जो आपको बताए जा रहे हैं, और उन इंसिडेंट्स को एक धागे में पिरोने के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर को यूज़ किया है। ये सारे इंसिडेंट्स बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू हुए होंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा अजम्पशन है थ्रू माई इंटेलेक्चुअल लेवल, लेकिन आप इसे डिफर कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाते तो ये मूवी की वो इंटेंसिटी या इम्पैक्ट नहीं होती। इसीलिए एक पर्टिकुलर फिक्टिशियस कैरेक्टर के थ्रू ये पूरा का पूरा चीज़ आपको नरेट की गई है। तो इसमें सर्टन अमाउंट ऑफ रिलेवेंस आपको मिलेगा, सर्टन अमाउंट ऑफ रिलेवेंस नहीं मिलेगा, आपको ये समझना है। इसके साथ कभी भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी अपने असेट्स या अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर तो नहीं करने वाली। तो आप अगर इसको एक इंसान के साथ रिलेट करें तो आप खुद अपने आप को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अप्रिशिएट करिए, इंजॉय कीजिए, अच्छी मूवी है। वायलेंस आपको मिलना ही मिलना है, क्यों नहीं मिलेगा। एक इंटेलिजेंस वर्कर की लाइफ में और क्या मिलेगा आपको, एक्शन पैक ड्रामा तो वही है, और हार्ड कोर वायलेंस है, और लड़ाई वैसी ही होती है। लड़ाई WWE जैसी आपको तो मिलेगी नहीं। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, इंजॉय करना है। 4 घंटे का फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट है, इंजॉय करिए। मूवी को मूवी थिएटर में छोड़ के वापस घर पे आइए और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करिए।